हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ बूट कैम्प। आज के इस सेशन में हम टीसीएस के द्वारा पिछले कुछ एग्जामों में पूछे गए परसेंटेज के उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो उनका फेवरेट क्वेश्चन है। और ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो ऐसे भी हैं जो सीजीएल टायर 2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे मैंने लिए हैं जो देखने में तो टाइम टेकिंग लगते हैं, पर ये टाइम टेकिंग होते नहीं है एक्चुअली। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हुए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर कर दें, और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ठीक है, तो हम चलिए आज का पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑन ए टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 250 क्वेश्चन जॉन आंसर्ड 40% ऑफ द फर्स्ट 125 क्वेश्चन करेक्टली। मतलब बोला जा रहा है कि 250 क्वेश्चन का एक सेट है जिसमें से 125 में से जॉन ने 40% सही किया, मतलब कि 50 क्वेश्चन को सही कर दिया। तो बोल रहा व्हाट परसेंट ऑफ द अदर 125 डज सी नीड टू आंसर करेक्टली फॉर हर ग्रेड ऑन इंटायर एग्जाम टू बी 60%। मतलब बोल रहा कि अगला 125 में से उसे कितने परसेंट सही करने होंगे कि टोटल उसे 60% सही हो जाए। ठीक है, तो 250 का 60% कितना होता है, 150 होता है। तो उसे 150 सही करने के लिए 120 में से कितने 125 में से कितने क्वेश्चन को सही करना पड़ेगा, 100 को। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 100/125। तो मतलब 80% जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका एक और वे होता है सॉल्व करने के लिए। तो चलिए हम इसके दूसरे वे को देखते हैं कि उसे कैसे सॉल्व करें। तो देखिए, अगर मान लीजिए 250 क्वेश्चन है, 125 इसने सॉल्व किया है। ठीक है, तो एक में 40% सही हुआ, दूसरे में वो कितना सही करेगा कि दोनों मिला के उसे 60% सही होना चाहिए। तो एलिगेशन हम यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, 40%, 60%, एक्स, और दोनों 125 क्वेश्चन है तो मतलब 1:1। ठीक है, एलिगेशन लग गया। तो देखिए 60 और 40 का डिफरेंस 20 है, तो 60 और एक्स का भी डिफरेंस 20 होना चाहिए, तो एक्स बराबर 80%। ठीक है, तो होप करता हूँ ये दोनों मेथड आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आज के अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। मतलब कि शुगर का प्राइस जो है वो 10 से 12 रुपये हो गया। ठीक है, एज अ रिजल्ट अ फैमिली हैज़ डिक्रीज इट्स कंजम्पशन बाय 30%। तो मान लेते 10 रुपये पर केजी के हिसाब से था, तो एक फैमिली 10 केजी लेती थी तो टोटल उसका कितना पड़ जाता था, 100 रुपीज़ टोटल उसका पड़ जाता था। ठीक है, लेकिन वो कंजम्पशन जो है 30% रिड्यूस कर दिया, मतलब 10 की जगह अब 7 ही केजी लेता है। तो मतलब उसे टोटल कितने पैसे लगते हैं अब खरीदने में, तो 84 लगते हैं। तो देखिए 100 में से 84 माइनस कर, मतलब 100 में से 84, अब पहले 100 केजी लेते थे तो अब 84 ले रहे हैं, तो कितने परसेंट का डिक्रीमेंट हुआ है, तो 16% का डिक्रीमेंट हुआ है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम आज के अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ द न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 400%। मतलब कि जो ए और ए बटा बी मान लीजिए हम, तो ए को जो है 400% से इंक्रीज़ किया गया, तो मतलब ए का 400 क्या हो जाएगा, 4a, और बी को इंक्रीज़ किया गया 150% से, तो बी का 150% क्या हो जाएगा, 3/3/2b, और इसको क्या बोला गया है, 3/5 हो गया। ठीक है, इतना ही बोला गया। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे ईजिएस्ट वे है कि आप बाय ऑप्शन चले जाओ। ठीक है, तो हम पहले ऑप्शन 3/10 को देखते हैं। तो 3/10 में देखते हैं, अगर 3 को हम 400% से इंक्रीज करेंगे तो 3 क्या हो जाएगा हमारा, 15 हो जाएगा। 3 + 12 15, और 10 को अगर हम कितने परसेंट से इंक्रीज करेंगे, 150% से इंक्रीज करेंगे, तो 10 प्लस 150% ऑफ 10 होता है 15, तो 10 + 15 आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो फाइनल आंसर आएगा रेशियो में 3/5 आएगा, जो कि बोला गया है क्वेश्चन में कि 3/5 हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन करने में ही बहुत ज़्यादा फायदा है। अदरवाइज अगर आप इसे ए और बी करके सॉल्व करोगे ना, तो ये आपको थोड़ा ज़्यादा ही कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, इन ए कॉलेज इलेक्शन फॉट बिटवीन टू कैंडिडेट्स, वन कैंडिडेट्स गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, 50% ऑफ वोट्स वर इनवैलिड। ठीक है, इफ द टोटल वोट्स वर 15,200, व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स अदर कैंडिडेट गॉट। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ये इसमें सबसे पहले देखिए इसको एकदम तुरंत हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए टोटल वोट है 15,200। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि जो विनिंग कैंडिडेट है उसने टोटल 55% ऑफ वैलिड वोट, मतलब 55% गेन किया है। ठीक है, तो मतलब कि जो 45% वो लूज़र ने गेन किया 45%। ठीक है, तो बोल रहा है कि 15,200 जो है वो टोटल वोट हो गया, इसमें 15% इनवैलिड हो गया, मतलब 85% ही वैलिड है।
ठीक है। अब इसमें बोल रहा है 85% वैलिड है, इसमें से 45% जो है उसने उस लूज़र ने गेन किया है, ठीक है। तो अब बस इसको सिर्फ कैलकुलेट करना है और तुरंत जितना जल्दी आप इसे, मतलब आपकी कैलकुलेशन जितनी फास्ट है उतनी जल्दी ये कैलकुलेट हो जाएगी। देखिए 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये 17, ये 20 टाइम्स में चली जाएगी, ठीक है। ये 4, ये 9। अब देखिए 4 से 152 को कैंसल आउट करेंगे तो कितनी बार में जाएगी, 3, 8, 38, ठीक है। तो देखिए यूनिट डिजिट कंसेप्ट से भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 9, 9 7 जा 63, तो मतलब 3 आ जाएगा, ठीक है। और 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा लास्ट में। तो लास्ट में हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 4। यूनिट डिजिट कंसेप्ट भी एक बहुत ही रेयर कंसेप्ट है, सब स्टूडेंट इसे यूज नहीं कर पाते। बाय ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा यूज होने वाला है, ठीक है। तो आप देखो मैं यूनिट जैसे कि 38 इंटू 17 इंटू 9 आ गया है। तो देखो मैं यूनिट डिजिट के कंसेप्ट से अगर चलूँ तो 9 को 7 से करूँगा मल्टीप्लाई, तो लास्ट में 3 आएगी। और यहाँ पर 8 है, ठीक है। तो 8, तो 8 इंटू 3, तो लास्ट में हमारा एग्जैक्टली 4 ही आएगा। तो ऑप्शन डी ही है जिसमें 4 एक लास्ट में है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम आज के अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, एक टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 80 क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क ईच। मतलब एक टेस्ट जो है वो 80 क्वेश्चन कैरी करता है और उस सारे का एक मार्क्स जो है पॉजिटिव मार्क्स है। उसके बाद क्या बोल रहा है, अंकिता आंसर 65% ऑफ द फर्स्ट 40 क्वेश्चन करेक्टली, ठीक है। तो मतलब देखो पिछले अभी एक क्वेश्चन को ऐसा ही मैंने देखा, बताया था, जो एलिगेशन वाला बताया मैंने, इसमें भी देखिए क्या करते हैं, 40 क्वेश्चन में उसने 65% सही किया है। तो 40 का 65% जो है आपका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ द अदर 40 क्वेश्चन डज सी नीड टू आंसर करेक्टली टू स्कोर 80% ऑफ इंटायर टेस्ट। तो 80% उसे पूरी तरह से सही करनी है। तो टोटल कितने क्वेश्चन थे, 80। तो 80 में से 80 का 80% कितना होता है, 64। तो मतलब उसे लास्ट 40 में कितने सही करने होंगे, तो लास्ट 40 में उसे सही करने होंगे 14 में से 6 गया 8, 5 में से 2 गया 3, मतलब 38 क्वेश्चन जो है उसे सही करने होंगे। तो 38 जो है वो 40 का कितने परसेंट हो गया, 95%। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर होगा। उसको इसको एलिगेशन से भी हम बना सकते हैं, बहुत ईजी है ये। देखिए सबसे पहले उसने 65% सही किया, और टोटल कितने परसेंट सही है, 80% सही है। दोनों 1:1 है, क्या कि 40 क्वेश्चन दोनों थे। तो देखिए इसका डिफरेंस जो है 15 है, ठीक है। तो इसका भी, इधर का भी एक्स मान लेते हैं इसको, तो इसका भी डिफरेंस क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए था। तो एक्स की जगह 95 ही होगा, तभी ना इसका डिफरेंस 15 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम अभी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 60 स्टूडेंट या 5 टीचर है, ठीक है। ईच स्टूडेंट गोट स्वीट्स डेटा 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। मतलब कि हर स्टूडेंट को कितना स्वीट्स मिलता है, 20% ऑफ टोटल नंबर। तो टोटल 60 स्टूडेंट है, तो हर अब 20% 60 का कितना होता है, 12, मतलब टोटल स्वीट्स 12 सबको मिलता है। एंड ईच टीचर गोट स्वीट्स डेटा डैट आर 30% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। और सब टीचर को कितना मिलता है, जितने स्टूडेंट है उसका 30%। 30% कितना होता है 60 का, 18, ठीक है। तब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 720 प्लस 90, तो आपका आंसर क्या आएगा, 810, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, इफ़ द 60% ऑफ अ स्टूडेंट इन ए स्कूल आर बॉयज, मतलब 60% बॉयज़ हैं, ठीक है। और द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 972, मतलब 40% गर्ल्स हैं, जो कि कितने हैं वैल्यू में, 972 है, ठीक है। तो अब मुझे पूछ रहा है बॉयज़ कितने हैं स्कूल में, नंबर ऑफ बॉयज़। तो देखिए 60 और 40 को हम 3:2 कर सकते हैं ना, ठीक है। तो 2 का वैल्यू अगर 972 है तो 3 का वैल्यू क्या होगा, तो सीधा सा आंसर निकलेगा इसका 972 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 1350 141458, ठीक है। इसमें हमने 1%, 2% नहीं निकाला, हमने सीधा इसको सॉल्व कर दिया कि अगर 40 का वैल्यू, 40% का वैल्यू 972 है तो 60% का वैल्यू क्या होगा। तो मतलब 40 और 60 को क्या लिखते हैं, 2:3 कर सकते हैं ना। तो 2 का वैल्यू 972 है, तो 3 का वैल्यू हमने निकाला, तो ये हमारा 1458 हो गया। जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो हम आज के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, पॉपुलेशन ऑफ विलेज व 9600 इन अ ईयर विथ द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ मेल बाय 8%। तो मेल का इंक्रीज कितना हुआ, 8 हुआ। एंड डेट ऑफ फीमेल बाय
5%। अब फीमेल का कितना हुआ, 5% हुआ। तो टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज करके कितना हो गया, 10,176 हो गया। तो देखते हैं 10,176 में से 9600 को अगर हम माइनस करें तो आंसर क्या आएगा हमारा, 500 नहीं 576। ठीक है। तो देखो अब इसे कैसे बनाते हैं। मान लो कि अगर मेल का भी इंक्रीमेंट 5% होता, अगर अगर होता 5%, तो मान लो मेल और फीमेल दोनों 5% बढ़ते हैं, तो टोटल में भी तो 5% बढ़ता बढ़ता ना। तो 9600 का 5% कितना होता है, 480 बढ़ता। फिर अगर मेल भी सिर्फ 5% बढ़ते तो ठीक है, तो टोटल में भी 5% बढ़ता। लेकिन मेल बढ़े लेकिन टोटल बढ़ा है 576, मतलब 3% ऑफ मेल ज़्यादा बढ़े हैं। तो 3% का वैल्यू क्या आ गया, तो 3% का वैल्यू हमारा आ गया 96। ठीक है। तो मेल का 3% का वैल्यू जो है क्या, क्योंकि अगर मेल को हम 5, अगर मेल 5 ही बढ़ता तो मेल और फीमेल दोनों 5 बढ़ते हैं। तो 9600 में भी 5 ही बढ़ता, जो कि अगर 5 बढ़ता तो 480 होता, लेकिन बढ़ा कितना, 576 बढ़ गया। तो इसका मतलब जो ज़्यादा बढ़ा है वो तो मेल ही ना बढ़ा है, क्योंकि वो तो 5 नहीं बढ़ के 8 बढ़ा था। तो 3% का वैल्यू 96 हो गया, मतलब 3% मेल का वैल्यू 96 हो गया। तो 1% का कितना हो जाएगा, 32। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा मेल का, 3200। ठीक है, अच्छे से लिख देता मैं यहाँ पे 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3200। तो ये एक सबसे ईजीएस्ट वे है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, इस तरह से अगर आप सॉल्व करोगे ना तो ये ज़्यादा ज़्यादा आपका 10 से 15 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो हम आज के अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, इफ़ द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज डिक्रीज बाय 50% एंड इट्स हाइट इज इंक्रीज बाय 50%, तो देन वॉल्यूम में क्या डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक सर्कुलर कोन है जिसका रेडियस जो है वो 10 है। तो 10 गुने हाइट भी हम मान लेते हैं 10 है। ठीक है, तो टोटल इसका एरिया मान लीजिए कि वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 1000। ठीक है, देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो 1/3 पाई जो है वो तो कांस्टेंट होता है, तो इसको एलिमिनेट पहले ही हम कर दिए। ठीक है, इससे कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब परसेंटेज में इसका कोई यूज नहीं है। तो आप इसको नहीं लिखना, मतलब कि इसको लिखना ही नहीं है। हमारा यूज जो है वो आर स्क्वायर एच का है। ठीक है, तो हम आर को भी 10 मान लिए शुरू में और एच को भी 10 मान लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला कि अगर रेडियस को 50% से डिक्रीज कर दिया जाए, मतलब कि 10 की जगह 5 कर दो, 5। ठीक है, और हाइट को क्या किया गया, 50% में इंक्रीज कर दिया गया, मतलब 10 से क्या हो गया, 15 हो गया। ठीक है, तो टोटल कितना आएगा, ये वॉल्यूम क्या आ जाएगा इसका, 25 इंटू 15 375। तो देखिए पहले 1000 था, अब 375 है, तो डिक्रीमेंट कितना का हुआ, 625। तो 625 का कितना परसेंट, मतलब 625 को कितना परसेंट के रूप में क्या लिखेंगे, 62.5%। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है, 65% ऑफ नंबर इज मोर देन द 25% बाय 120। तो देखिए मतलब कि क्या बोला कि कोई नंबर का 65% जो है उसके 25% से 120 ज़्यादा है। ठीक है, तो मतलब कि 40% का वैल्यू 120 दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे पूछ क्या रहा है 20% क्या होगा उस नंबर का, तो मतलब 40% 120 है, 40% 120 है, तो 20% कितना होगा आपका, 60 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम आज अभी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एक कैंडिडेट वो उसको 30% फेल बाय 10 मार्क्स। तो मान लीजिए कोई एक कैंडिडेट है जो 30% लाया है और 10 नंबर से फेल कर गया। ठीक है, फेल कर गया 10 नंबर से, 10 नंबर शॉर्ट कर गया। और एक और कैंडिडेट है जो 40% लाया, 15 नंबर से ज़्यादा, मतलब फेल होने से, मतलब कि जितना पासिंग मार्क्स है उससे 15 नंबर ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो 40% लाया है तो मतलब पासिंग मार्क्स से 15 नंबर ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो देखिए 30 से 40% लाने में 25 मार्क्स का डिफरेंस हो रहा है, 25 मार्क्स का हो रहा है ना, तो मतलब 10% का वैल्यू 25 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो क्या बोला था, मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। तो मिनिमम मार्क्स क्या हो जाएगा, अगर 10% का 25 है तो 30%, देखो 40% लाने पे कितना होगा, तो 100 होगा। जो 15 नंबर ज़्यादा है पासिंग मार्क्स से, तो मतलब 100 में से 15 को घटा दो आप, 85 आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम अपने आज के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ द इनकम टैक्स इंक्रीज बाय 19% द नेट इनकम इज रिड्यूस बाय 1%। ठीक है, तो बोल रहा है इनकम टैक्स अगर 19% से बढ़ रहा है तो
जो नेट इनकम है वो 1% घट जा रहा है। तो देखो इसको आप बिना बाय ऑप्शन ही बनाओ, क्योंकि बिना बाय ऑप्शन बनाने से ये इजी होगा, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा ही लेंदी होने वाला है। ठीक है, तो हम पहले 6% आपको देख लेते हैं कि इनकम टैक्स क्या था। तो मानते हैं इनकम टैक्स 6% था, तो अगर इसको 19% से हम बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7.14 हो जाएगा। ठीक है, तो नेट इनकम पहले कितना था, 94 था, तो अब कितना हो जाएगा, तो 92.86 हो जाएगा। तो क्या ये इनकम 1% घटा, नेट इनकम नहीं घटा। अगर 1% कैसे घटता, तो अगर 94 में 9.4 माइनस करते, मतलब कि 0.94 अगर माइनस होता तो ये 1% से घटता। ठीक है, तो ये समझ गए, ये 1% से नेट इनकम नहीं घटा है। दूसरे वाले को हम 4% को यूज करते हैं। ठीक है, 4% से अगर 19% का इनकम टैक्स बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4.76 हो जाएगा 4 से। तो मेरा 4 पहले हम लेते थे तो मेरा नेट इनकम होता था 96, तो अब कितना हो रहा है मेरा नेट इनकम, 95.24। तो देखिए नेट इनकम 1% से घटा नहीं घटा। कैसे, अगर 95 के जगह पे, अगर 95.24 के जगह पे 95.04 होता तो मेरा 1% से घटता। ठीक है, तो मैं 5% वाले को ले लेता हूँ। 5% से कितना हो गया इनकम टैक्स मेरा, 5.95, 19% मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, तो नेट इनकम इसमें मेरा 95 था, अब कितना हो रहा है, 94.05। तो अब देखिए यहाँ पे 10% का 1% का इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, 1% का इंक्रीमेंट हो गया यहाँ, मतलब डिक्रीमेंट हो गया, सॉरी इंक्रीमेंट नहीं डिक्रीमेंट। तो हमारा जो 5% है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि इनकम टैक्स जो था वो 5% था, तो हमारा 5% जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस को एकदम शॉर्टेस्ट वे में ऐसे ही बनाया जाता है। ठीक है, तो परसेंटेज में आपको ज़्यादा पेन कॉपी चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसलिए तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आपको रिवीजन करना पड़ेगा, आपको इसमें सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी कि इसे कैसे बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि आपको देखने में लगता है कि ये कितना ज़्यादा कैलकुलेटिव होगा, लेकिन ये कैलकुलेटिव होता नहीं है। जैसे कि ऐसे क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, इसमें 8% और 5% की वैल्यू निकालने में ही स्टूडेंट उसी में उलझ जाते हैं, लेकिन ऐसी होती नहीं है वैसे क्वेश्चन। ठीक है, इन क्वेश्चन को आप खुद से करोगे तो 30 सेकंड में आराम से हो जाएगा। तो चलिए गाइज, ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपने यहाँ तक आ चुके हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आप वीडियो तो पूरी देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ यार कर दो, कोई आपका पैसा नहीं कट रहा है इससे। ठीक है, इससे हमारी हेल्प हो जाएगी और आपको भी आने वाले कुछ दिनों में अच्छे अच्छे इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। जैसे आज मैंने परसेंटेज की लाई है, उसी टाइप से मैं आगे ट्रिगोनोमेट्री की भी लाता रहूँगा, ज्योमेट्री का भी लाता रहूँगा, और अब आगे बहुत कुछ लाता रहूँगा इसी टाइप से। ठीक है, जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो ये आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको समझ में भी आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, आप मेरी टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ पे आपको इसकी पूरी PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप रिवीजन भी कर सकते हो, और वहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे जाके पूछ भी सकते हो। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। हम फिर से अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तो थैंक यू, राधे राधे।